अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं सर, वो है फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है फंक्शंस। और हम जो डार्ट के tutorial.com वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं, इसी को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं फंक्शंस इन डार्ट। फंक्शंस क्या होते हैं डार्ट के अंदर? In this tutorial, you will learn about functions in Dart. Functions are the block of code that perform a specific task. अब तक आप जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, लारावेल, सी शार्प, डॉट नेट और पता नहीं बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो आपको फंक्शंस का एक कॉन्सेप्ट पता होगा। फंक्शंस क्या होते हैं सर? ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अभी तक ये नहीं पता होता कि ब्लॉक ऑफ कोड किसे कहते हैं, और मैं कई बार बता भी चुका हूं। वो कोड जो इस पैरेंथेसिस के बीच में लिखा हुआ है, इसे ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है सर? ये ब्लॉक ऑफ कोड है। तो फंक्शन क्या है? एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जिसके बीच में कोई कोड लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा। एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जिसके इस पैरेंथेसिस में कोई कोड लिखा हुआ है, और हमेशा ये वही टास्क परफॉर्म करेगा जिसके लिए इसको बनाया गया है। मैं एग्जांपल देता हूं रियल लाइफ। अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात के अंदर हर चीज को एक फंक्शनलिटी के तौर पर रखा है। कैसे? देखिएगा। अगर हम सिर्फ फंक्शन की बात करें, फंक्शन क्या होता है? जिसमें कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, जिसमें कोई काम हो रहा। अल्लाह ने इंसान को आंखें दी, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है? देखना। अच्छा, क्या ऐसा हुआ था कि आपने एक बार देखा और आपकी आंखें फट गई, फिर आप दूसरी लगवाने गए? नहीं। तो फंक्शन का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि अगर आप एक बार बना लेते हो तो आप उसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आप आपका हर्ट है, एक बार वो फंक्शनैलिटी बनाएगी दिल की धड़कनों की। क्या ऐसा हो रहा है रोजाना आप जाके नया दिल लगवाते हो? नहीं। एक बार बनाया, उसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। सूरज की फंक्शनैलिटी क्या है? गर्मी, रोशनी। रोशनी देना। वो वही काम करता आ रहा है शुरू से लेकर आखिर तक। यानी जिस फंक्शनैलिटी के लिए उस सूरज यानी सूरज की फंक्शनैलिटी को बनाया गया, वो अब तक वही टास्क परफॉर्म कर रहा है जिसके लिए उसको बनाया गया। तो फंक्शनैलिटी मींस वो होती है जो स्पेसिफिक चीज के लिए बनाई जाए। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप एक बार बना लो दोस्त, तो उसे जितनी बार इस्तेमाल करना चाहो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। सर, इसे हमारे कोड में जरूरत क्यों पड़ी? देखो भाई, इधर देखो। अब ये मेरा डाट का कोड है। मैं यहां पर आता हूं और लिखता हूं प्रिंट कर दो। प्रिंट क्या कर दो? सिंपल असद को प्रिंट कर दो। बात समझ में आ गई? अब प्रॉब्लम ये है, अब देखो इसमें भी एरर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है आपको पता है सर? अभी तक इंटेलिजेंस सही तरीके से वर्क नहीं कर रही। मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। अभी कितने लाइन का कोड है? तकरीबन 10 लाइनों का कोड है। हाँ या ना? अब मैं चाहता हूं कि यार मुझे ये चीज बार बार लिखने से बेहतर है मैं उसे जब चाहूं इस्तेमाल कर लूं, और एक बार बनाऊं, जितनी बार चाहिए होगा उसको इस्तेमाल कर लूं। मतलब मैं चाहता हूं कि यार अपने कोड को किसी ऐसी चीज में रैप कर दूं जिसके बाद मुझे बार बार ये 10 लाइन का कोड लिखना ना पड़े। मैं डायरेक्टली उस चीज को कॉल करूं और अपनी उस चीज को अचीव कर सकूं। तो ये काम आप अचीव कर सकते हो बाय यूजिंग फंक्शंस। फंक्शन क्या होता है? ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जिसमें आप कोई अपना कोई कोड लिखते हो, और वो वही टास्क परफॉर्म करता है जिसके लिए उसको बनाया गया। कितने लोगों ने आज तक कैलकुलेटर यूज किया है? सबने किया है। किसी ने देखा प्लस के बटन से माइनस हो रहा हो? तो प्लस के पीछे फंक्शनैलिटी क्या है? एडिशन। हमेशा वो वही काम करता है जिसके लिए उसको बनाया गया। क्या कोई और काम वो कर सकता है? दैट इज कॉल्ड फंक्शनैलिटी। समझ में आई बात? तो आइए डेफिनेशन पे चलते हैं। तो फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक टास्क को। दे आर क्रिएटेड व्हेन सम स्टेटमेंट्स आर रिपीटेडली अकेरिंग इन द प्रोग्राम। मेरी वही बात रिपीट हो गई। कहता है ये इसीलिए बनाए जाते हैं कि अगर कोई प्रोग्राम के अंदर आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स यानी लाइन ऑफ कोड की बात की जा रही है, इसकी बात की जा रही है। अगर ये स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं और आप चाहते हो यार बार बार रिपीट ना करो, एक बार बना लो, बार बार इस्तेमाल कर लो, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? फंक्शन यूज करते हो। द फंक्शन हेल्प्स रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड इन द प्रोग्राम।
फंक्शन का जो मेन पर्पस होता है, मेन यूज होता है, वो ये होता है कि एक बार बनाओ और जितनी बार इस्तेमाल करना चाहो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये पूरा फंक्शन कहलाता है। देखो, चाहे फंक्शन सी शार्प में पढ़ो, चाहे फंक्शन जावा में पढ़ो, चाहे फंक्शन सी प्लस प्लस में पढ़ो, चाहे डार्ट में पढ़ो, फंक्शन का कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, डिफरेंट नहीं होता। तो फंक्शन क्या है? एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे, फंक्शन कहलाता है। इसको बनाया इसलिए जाता है कि अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर कोई काम, कोई स्टेटमेंट बार बार रिपीट करना चाहते हो, तो रिपीट करने से बेहतर है कि आप उसे वन टाइम फंक्शन के अंदर बना लो और आप इस्तेमाल कर लो। फंक्शन में सबसे बड़ा यूज क्या है कि एक बार बनाओ, बस खत्म। इतना जवाब भी अगर आप इंटरव्यूअर को दे दोगे तो इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि इसे फंक्शंस की अच्छी नॉलेज है। बात समझ में आ गई यहां तक? नोट द मेन, फंक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ड्राई। फंक्शन का जो मेन वर्क है ना, वो ड्राई पे काम करता है। ड्राई मतलब होता है डोंट रिपीट योर सेल्फ। अपने कोड को दोबारा दोबारा ना लिखो, इससे तुम्हारा कोड पैथेटिक और क्लीन कोड में शुमार नहीं होता। तो कोड का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अगर आपके पास सेम कोड दोबारा रिपीट हो रहा है, तो आप दोबारा रिपीट करने से बेहतर है कि आप उसे फंक्शंस के अंदर डाल दें, ताकि आप उसे बार बार इस्तेमाल कर सके, ना कि आपको दोबारा लिखना पड़े। दैट इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सर? किसको फॉलो करता है फंक्शन? ट्राई को। ट्राई का मतलब क्या होता है? डोंट रिपीट योर सेल्फ। फंक्शन के एडवांटेजेस: अवॉइड कोड रिपीटेशन, इसमें आपके पास कोड बार बार रिपीट नहीं होता। आसान हो जाता है बड़े बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, और कोड क्लीन हो जाता है। जब कोड क्लीन हो जाता है तो आप इजीली कोड को, कोई भी बंदा देख के समझ पाता है कि इस बंदे ने कोड क्यों लिखा है। समझ में आ गया सर फंक्शन क्या होता है? अब फंक्शन को लिखने का तरीका बहुत आसान है। अगर किसी ने सी शार्प पढ़ रखी है तो उसके लिए तो कॉम्प्लेक्स हो ही नहीं सकता। नंबर वन, पहली चीज क्या आती है? फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? देखो, तुम मानो ना मानो, फंक्शन बदले में कुछ देता है। अगर तुम कैलकुलेटर में दो नंबर को लिखो और बीच में प्लस का बटन लिखो, तो क्या आंसर आता है? 2 + 2 का आंसर क्या आता है? तो फंक्शन को तुमने कितनी वैल्यूज दी? 2। उसने जो काम करना था वो किया, लेकिन बदले में तुम्हें क्या रिटर्न किया? एक नंबर। तो यानी फंक्शन आपसे कुछ लेता है और लेने के बाद बदले में आपको कुछ देता है। अब दुनिया में बहुत सारी मशीनें लगी हुई फैक्ट्री के अंदर, तो आप उन्हें कोई प्रोडक्ट देते हैं, डालते हैं उसके अंदर, तो एट दी एंड जो एंड प्रोडक्ट आता है वो फाइनल रिजल्ट के तौर पे आता है। तो मशीन यानी फंक्शन कुछ ना कुछ आपको बदले में रिटर्न जरूर करता है। तो अगर मैं ऐसा फंक्शन बनाऊं जिसको मैं इंटीजर टाइप दूं, तो वो बदले में मुझे रिटर्न क्या करेगा? अगर मैं इंटीजर ही रिटर्न करेगा। अगर मैं डबल फंक्शन बनाऊं तो मुझे बदले में क्या रिटर्न करेगा? अगर मैं स्ट्रिंग बनाऊं तो वो क्या रिटर्न करेगा? अगर मैं बूलियन बनाऊं तो वो क्या रिटर्न करेगा? यानी जो फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है वही उसकी रिटर्न टाइप में आंसर उसको मिलता है। साकिब, अगर मैं रिटर्न टाइप के अंदर स्ट्रिंग लिख दूं ना, तो वो इंटीजर अगर मैं रिटर्न कर दूंगा तो वो एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि इससे बदले में तुमसे क्या चाहिए था? इंटीजर। तुम क्या दे रहे हो उसको? तो वो एरर थ्रो करता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर तुम्हें कभी ऐसा फंक्शन बनाना हो जिसकी कोई रिटर्न टाइप ही ना हो, तो तुम्हारे पास एक ऐसी डेटा टाइप यूज होती है जिसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। क्या नाम है उसका? वॉइड। वॉइड एक ऐसी डेटा टाइप है जिसका रिटर्न्स कुछ नहीं होता। यानी मैंने आपको 100 रुपए दिए, लेकिन आपने बदले में वो जेब में रख लिए, मुझे वापस कुछ नहीं किए। तो अगर आप इस तरह का फंक्शन बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप वॉइड डेटा टाइप का इस्तेमाल। रिटर्न टाइप क्या बताती है? इट टेल्स यू द फंक्शन आउटपुट टाइप। ये बताती है कि फंक्शन का जो आउटपुट आएगा वो किस टाइप का होगा। इट कैन बी वाइड, वो वाइड भी हो सकता है। वाइड का मतलब कुछ भी रिटर्न। स्ट्रिंग हो सकता है, तो स्ट्रिंग क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर का रिटर्न करेगा। डबल, इफ द फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग यू कैन यूज void एज द रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप समझ में आ गई सर आपको? उसके बाद आपको उस फंक्शन का नाम रखना पड़ता है। ये फंक्शन का नाम आपके ऊपर है, जो भी फंक्शन का नाम रखना चाहो वो आप रख सकते हो। बस इतना ही जान लो, और उसके बाद इसके पैरेंथेसिस होते हैं, और उसके बाद इसकी बॉडी होती है। अब छोड़ दो इसको, अब हम अपना खुद का बनाएंगे। अभी मेरा फंक्शन क्या कर रहा था? ये सॉरी सॉरी, यहां पर दो बातें मिसिंग है इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। आई डोंट नो व्हाई।
होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है, आगे हैं वो। दुनिया में दो किस्म के फंक्शन होते हैं, दो किस्म के होते हैं। सूरज की फंक्शनैलिटी किसने बनाई है? अल्लाह ने। पेड़ों की फंक्शनैलिटी किसने बनाई है? पौधों की। इंसान की आंखों की फंक्शनैलिटी। तो जो डिफॉल्ट बना हुआ है वो कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस, जो पहले से बने हुए। फंक्शन की दो टाइप्स होती हैं। एक वो फंक्शन जो पहले से बने हुए हो और जिन्हें आप सिर्फ यूज कर रहे हो, वो कहलाते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। और जिन्हें आप बनाते हो वो कहलाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। वो फंक्शन जो पहले से बने हुए हो वो कहलाते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। और वो फंक्शन जिसे आप बनाओ तो यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाता है। यहां तक बात समझ में आ गई सर? तो फंक्शन कितनी टाइप है? दो टाइप्स है। तो हमारे पास दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन वो फंक्शन जो खुद अगर लैंग्वेज ने बनाया हुआ हो तो वो क्या कहलाएगा? तो हमने क्या अभी तक कोई फंक्शन पढ़ा? हमने कोई लैंग्वेज के फंक्शन पढ़े हैं क्या अभी तक? नहीं पढ़े। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? ये मेथड है। आओ देखते हैं। ये क्या है? फंक्शन ही तो है। एक फंक्शन ही तो है। हाँ, प्री डिफाइंड है ना, हमने थोड़ी बनाया है। हम तो ऑलरेडी यूज करते हुए आ रहे हैं। तो वो फंक्शन जो पहले से बने हुए रखे हुए हों वो कहलाते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। और जिन्हें हम बनाए वो क्या कहलाते हैं? तो अभी मैं चाहता हूं मेरे एक ऐसा फंक्शन बनाऊं जो मेरा नाम प्रिंट करे, बदले में मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं कौन सी रिटर्न टाइप रखूं? रिटर्न टाइप के बाद आता है फंक्शन का नाम। अच्छा, फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो। गेट माई नेम। दूसरी बात, फंक्शन का नाम ऐसे नहीं रख सकते, ऐसे। ये तीन अलग नाम हो जाएंगे। आप ऐसे भी नहीं लगा सकते। आपको अगर मल्टीपल वर्ड को मिलाकर लिखना है तो या तो आप कैमल केस यूज करो, या तो आप उसके बीच में अंडरस्कोर लगा। लेकिन बेस्ट टेक्निक क्या होती है? हर वर्ड का पहला देखो, फंक्शन का नाम जब भी रखो ना तो पहला वर्ड स्मॉल में लिखो, गेट माई नेम, इस तरीके से बना लो। यहां पर अगर देखूं मैं दिखाता हूं तुम्हें। मैं नहीं, ये खुद भी फॉलो करते हैं, देख लो। जब भी फंक्शन बनाएंगे तो पहला कैरेक्टर उसका स्मॉल में होगा, देखो। देख रहे हो आप? तो ये वाला केस आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नाम। और जब भी फंक्शन बनता है याद रखना उसके पैरेंथेसिस लाजमी होते हैं। ये फंक्शन की पहचान है। अब जाहिर सी बात है ये फंक्शन कुछ ना कुछ तो करता होगा, तो जो कुछ करता होगा वो किस में आएगा? बॉडी कैसे बनती है? ये आगे इसकी बॉडी। यहां तक बात समझ में आ गई सर? रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, एंड देन बॉडी। अब जो काम करवाना है वो यहां लिखोगे। इसके बाद लिखा हुआ कोड या इसके पहले लिखा हुआ कोड फंक्शन के लिए काम नहीं करेगा सर। हाँ, बहुत मुश्किल हो गया। तो फंक्शन की रिटर्न टाइप, उसका नाम, उसकी बॉडी। जब किसी फंक्शन को बनाया जा रहा होता है ना तो इसको पता है क्या बोलते हैं? किसी को पता है इसको क्या बोलते हैं? जब फंक्शन को बनाया जा रहा हो उसको क्या बोलते हैं? जीरो वन। क्या बोलते हैं? फंक्शन की डेफिनेशन। डिफाइन हो रहा है ना सर, फंक्शन की डेफिनेशन कहलाती है। अब मैं चाहता हूं ये फंक्शन क्या करे, मेरा नाम प्रिंट करे। तो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? असद।
ये मेरा फंक्शन बनके तैयार हो गया, बहुत सिंपल सा है। अब आंखें बंद करके देखो, क्या तुम मुझे देख सकते हो? क्यों? अल्लाह ने तो फंक्शनलिटी दी है ना, आंखों में देखो मुझे बंद करो। क्यों नहीं देख रहे? बताओ। सर आपने अपने जब तक माइंड से कॉल नहीं करा अपनी आंखों को, वो कॉल जब तक गई नहीं, जब तक आप उसको देख ही नहीं सकते। ये लाइट लगी हुई सर, ये लाइट लगी, फंक्शनलिटी लगी हुई है, फंक्शनलिटी चल नहीं रही, क्यों? फंक्शन को बनाने से फंक्शन कभी नहीं चलता, फंक्शन चलता है उसकी कॉलिंग के ऊपर। तो जैसी कॉल पड़ी, फंक्शन ऑन हो गया। बात समझ में आई? जब फंक्शन को बना के छोड़ दिया जाए तो वो कहलाती है डेफिनेशन। डेफिनेशन ये रहे। अब मैं अगर इसको चलाऊं ना, आउटपुट नहीं आने वाला, देख लेना, डार्ट रन। ये देखो, कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? फंक्शन को डिफाइन करने से फंक्शन नहीं चलता। कॉल कैसे होती है? सर जो फंक्शन का नाम आपने बनाया विद पैरेंथेसिस, आप कॉपी करके पेस्ट कर दें। अब अगर आप रन करेंगे, ये देखिएगा, तो ये चल जाएगा। फंक्शन का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? हाँ, अब अगर मुझे कहीं भी दोबारा नाम चाहिए हो तो क्या करूंगा? गेट माय नेम को जितनी बार कॉल करूंगा उतनी बार मेरा आउटपुट मेरी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता चला जाएगा। बात समझ में आ गई सर? क्लियर है? तो फंक्शन कैसे बनता है आपको समझ में आया? अब थोड़ा सा इसे कॉम्प्लेक्स करते हैं। अब मैं बनाता हूं एक ऐसा फंक्शन जो कि मुझे दो नंबर का सम देगा। जब दो नंबर का सम देगा तो पहले तो मैं ये डिसाइड करूंगा कि मेरी वैल्यू पॉइंट में आएगी या इंटीजर में आएगी। तो मान के चलते इंटीजर में आएगी, तो मेरे फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी? अब अगर मैं दो नंबर को सम करके कोई ऐसा फंक्शन बनाना चाह रहा हूं जो कि हमेशा आंसर आंसर मुझे इंटीजर में देगा, तो मैं उसकी रिटर्न टाइप क्या रखूंगा? अब मैंने कहा ऐड टू वैल्यूज के नाम से बनाया, उसके बाद मैंने इसकी पैरेंथेसिस दी और बॉडी डिफाइन कर दी। अब ये एरर दे रहा है, साकिब रीजन? बहुत सिंपल रीजन, तुम्हें पता है। नहीं, इसको एक प्रॉब्लम है। नहीं देखो, पढ़ो ना यार, सामने आ रहा है। बिल्कुल। आपने फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या लिखी हुई है? ये बदले में आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? इंटीजर, तो आपने इंटीजर कहाँ दिया? हाँ, तो वो कब हमेशा एरर देगा। तो आपने क्या बोला? अब आपने फंक्शन को वापस क्या देना है बदले में? इंटीजर। तो बदले में क्या देना है? रिटर्न करना है। तो रिटर्न के लिए रिटर्न कीवर्ड यूज होता है। याद रखिएगा, एक बहुत प्यारा जुमला है जो यहां पर अक्सर लोग गलत कर जाते हैं। रिटर्न हमेशा एक चीज होती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता। ये देखो, मैंने रिटर्न क्या किया? नंबर ही रिटर्न किया है, लेकिन कितनी चीजें रिटर्न करी हैं? दो कभी भी रिटर्न नहीं होती सर, हमेशा एक सिंगल वैल्यू रिटर्न हो। तो अगर मैं यहां पर ये लिख देता तो ये एरर क्यों नहीं दे रहा? अब एरर क्यों नहीं दिया? दो प्लस दो क्या हो जाएगा? तो वैल्यू कितनी हो गई? एक, तो ये रिटर्न हो गई वापस को। अब इस फंक्शन को मैं चलाऊंगा कैसे? सेव किया, रन किया, ये देखो, आंसर नहीं आया इसका। रीजन? तो समझदार हो गए, बता दो। सर ऐसा पूरा चला, वैल्यू को हाँ, प्रिंट करने के ऑप्शन, शाबाश। ऐसा फंक्शन जिसको सिर्फ रिटर्न होता हो, उस फंक्शन को अंदर से नहीं। साकिब सोच सकता है कि सर यहां पर प्रिंट का फंक्शन लगा लेते, ऐसा नहीं होता। जब एक फंक्शन रिटर्न करता हो ना, तो उसको उसको कभी भी अंदर से प्रिंट नहीं करते, उसको बाहर से प्रिंट किया जाता। यानी कॉलिंग करते वक्त ऐसे, देखो ऐसे, ये
बात समझ में आई? ऐसा फंक्शन जब कुछ रिटर्न करता है तो उस फंक्शन को अंदर से नहीं बल्कि कॉलिंग करते वक्त प्रिंट किया जाता है। और याद रखिएगा जो भी फंक्शन रिटर्न फंक्शन होगा ना वो कभी भी अंदर से प्रिंट नहीं करता। बात समझ में आ गई? अब एक सवाल है मेरा खुद से, सर हमें रिटर्न फंक्शन का फायदा क्यों है? अगर हम इसकी जगह वाइड लिख देते तो हम प्रिंट में ये भी यही काम कर लेते सर। 2 + 2, ये देखो आंसर तो तब भी सेम आ रहा है, ये देखो। तो आपने रिटर्न फंक्शन बनाया क्यों? जी, कोई बच्चा बताना चाहेगा सर ये ऐसा क्यों है, मसला है? मैं अब दोनों बना देता हूं। बताइए क्या गड़बड़ है इसमें? जी, इसमें और इसमें क्या फर्क है? हाँ, तो जब मेरा काम इससे हो रहा है मैं इतनी लंबी क्यों करूं ये लिख के? मैं तो सर आपसे वही फर्क पूछ रहा हूँ जो आपने इतने जमानों से पढ़ा हुआ है। जी बताइए शौकत। जब मेरा काम वाइड से हो रहा है तो मैं इंटीजर रिटर्न टाइप क्यों दे रहा हूँ, बदले में ख्वारी क्यों बाहर से क्यों प्रिंट कर रहा हूँ? नहीं पता तो बताइए मैं बताता हूँ। आगे बढ़ो। देखो मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये फंक्शन चलाऊंगा तो आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? हाँ, 4। लेकिन 4 होगा क्या? सिर्फ प्रिंट होगा। क्या होगा? क्योंकि आपने किस फंक्शन का इस्तेमाल किया है? प्रिंट फंक्शन का। अब इसका फायदा देखो। अब तुम्हें कभी जिंदगी में ऐसा फंक्शन बनाना हो जिससे कुछ कैलकुलेशन होने के बाद तुम्हें वो वैल्यू चाहिए और मजीद आगे किसी कैलकुलेशन में इस्तेमाल करनी है। जैसे देखो, मेरे पास ये फंक्शन क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो मैंने लिखा इसको। अब इसने जो भी वैल्यू दी उसको मैंने एक वेरिएबल में डाल दी, जैसे एग्जांपल इंटीजर num1। जो वैल्यू आई किसमें डाल दी? वेरिएबल में। उसके बाद मैंने क्या बोला? इंटीजर रिजल्ट जो num1 में आया है उसको जमा कर दो 10 के साथ और प्रिंट कर दो रिजल्ट को। तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? 14। आओ देखते हैं क्या हुआ। ये देखा आपने? यानी अगर आपको ऐसा फंक्शन बनाना है जिसकी वैल्यू को मजीद आपने फर्दर आगे कैलकुलेशन में यूज करनी है तब हम रिटर्न फंक्शन बनाते हैं। जब हमें आगे वैल्यू को इस्तेमाल करना ही नहीं है तो हम कौन सी टाइप का बनाते हैं? वॉइड टाइप का बनाते हैं। सर ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों फंक्शन के अंदर। सर जो पहला जो रिटर्न करेगा वो सेम करेगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? अगर वाइट की जो हमने पहला फंक्शन बनाया हाँ, उसमें प्रिंट हो रहा है। सिर्फ प्रिंट कर रहा है, ये वैल्यू नहीं दे रहा है। अगर हम इसकी जो इसको प्रिंट कर दें किसी वेरिएबल के अंदर वो सेव होगा नहीं होगा। वेरिएबल के अंदर? मतलब नम वन के अंदर हाँ, तो वैल्यू आगे यूज थोड़ी कर सकते हो तुम। एक नम लाइन नंबर 164 में पहला फंक्शन कॉल कीजिएगा। ये वाला हम्म, यहाँ पर। इसके अंदर हाँ, ये लो। आप प्रिंट कर रहे हो सर? ठीक अच्छा, डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? अभी बताया। है। हम रिटर्न फंक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे और वॉइड वाले फंक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे। जब हमें फंक्शन से कुछ चीज रिटर्न करवानी होगी मजीद फर्दर कैलकुलेशन या यूज करने के लिए तो हम जो रिटर्न रिटर्न फंक्शन यूज करेंगे। सही है। और हमें सिर्फ जस्ट शो करवाना होगा तो उसके लिए बाइट फंक्शन। शाबाश, तो फर्क समझ में आ गया सर। ऐसा फंक्शन जिसको आपने आगे मजीद और कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करना है तो आप फंक्शन को क्या बनाएंगे? रिटर्न टाइप बनाएंगे। लेकिन अगर आपको मजीद कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करना तो आप क्या बना देंगे? वॉइड फंक्शन में, दैट्स इट। अच्छा एक सवाल और, क्या रिटर्न फंक्शन अंदर से प्रिंट करता है बाहर से प्रिंट करता है? बाहर से। प्रिंट फंक्शन की वैल्यू किसी वेरिएबल में, सॉरी, वॉइड फंक्शन की वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है। गुड।
अब आओ एग्जाम्पल कर लेते हैं। इन्होंने तो शुरू होती इतना मुश्किल काम करवा दिया, खैर। अच्छा, अब आओ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो फंक्शन समझ में आ गया आपको सर? फंक्शन बनता है कैसे? फंक्शन कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से? ये जो मैंने बनाया ये कौन सा है? और ये वाला कौन सा है? गुड। अच्छा, इस फंक्शन की बुराई देखो, ये वाले की। साकिब, मैं जब भी इस फंक्शन को चलाऊंगा ये हर बार क्या करेगा? हाँ, क्या प्रिंट करेगा? मेरा नाम प्रिंट करेगा। अब मैं चाहता हूं ऐसा फंक्शन बनाऊं जिसको मैं जब कॉल करूं ना, तो जो नाम दूं वो प्रिंट करे। अभी ये क्या करता है? एक्चुअल फंक्शन जो कोड है जो उसके अंदर नाम मौजूद है ये सिर्फ वही नाम को प्रिंट करता है। अगर मैं इसे मजीद कोई और नाम दूंगा ये उसको प्रिंट करने की सलाहियत, मैं चाहता हूं यार मैं उसे रन टाइम पे बताऊं ये वैल्यू प्रिंट करनी है, तो ये वाला काम करे। तो ऐसे फंक्शन कैसे बनते हैं उसको सीखते हैं। बिल्कुल, जैसे बनाते हो वैसे ही बनाओ। ये देखो, वॉइड रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होगी, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करे। प्रिंट माई नेम के नाम से मैंने बनाया। उसके बाद ये मैंने बॉडी लिख दी। अब जाहिर सी बात है, सुनना मेरी बात। अब मैं चाहता हूं ऐसा फंक्शन बनाऊं जिसको मैं बाहर से नाम दूं। बाहर से हम क्या चीज कर रहे होते हैं? ये क्या कहलाती है फंक्शन की? फंक्शन की क्या कहलाती है? डेफिनेशन। तो मैं बाहर से देने की बात कर रहा हूं, यानी मैं कहां देने की बात कर रहा हूं? कॉलिंग में। यानी मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूं कि जब मैं इस नाम को कॉल करूं, इसको, तो मैं यहां पर कुछ दूं जैसे ABC। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां देने की बात कर रहा हूं। कुछ समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हम फंक्शन के इस पैरेंथेसिस के अंदर कुछ लिखेंगे। अब वो कुछ क्या होगा भाई, मुझे किसी चीज में स्टोर करना है तो हम क्या बनाते हैं? वेरिएबल। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लो, क्योंकि नाम लेगा ना सर। और इस वेरिएबल के अंदर यूजर नेम के नाम से एक वेरिएबल बना दो। याद रखिएगा, जब किसी फंक्शन को डिफाइन करते वक्त उसके पैरेंथेसिस में कोई वेरिएबल लिखा जाता है तो उसे पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, अब सवाल आपके जहन में आ सकता है क्या सर सर हम एक ही पैरामीटर बना सकते हैं? जी नहीं, जितनी आपको नीड है आप उतने बनाना चाहो उतने बना सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। याद रखिएगा, वेरिएबल उसकी डेटा टाइप के साथ बनता है क्योंकि ये टाइप सेफ्टी लैंग्वेज है। अब जो भी नेम इसके अंदर आएगा उसको मैं सेव कर लूंगा किसके अंदर? प्रिंट कर दूंगा किसके अंदर? यूजर नेम को प्रिंट कर दूंगा। ये फंक्शन की डेफिनेशन तैयार हो गई। जब किसी फंक्शन को बनाया जाता है और बनाते वक्त उसके उस पैरेंथेसिस में किसी वेरिएबल को डिफाइन कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? पैरामीटर। अब जब इस फंक्शन को कॉल करूंगा और अगर कुछ भी पास नहीं करूंगा ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? पता है क्या बोल रहा है? कह रहा है, जब मेरे मालिक ने मुझे बनाया था ना, तो मुझे बनाते वक्त एक पैरामीटर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। मतलब मुझे एक वैल्यू देना। अब सब माउस रखता हूं, मैंने इससे पूछा तुम्हारे मालिक ने किस तरह की वैल्यू तुमसे मांगी है, देखो क्या बता रहा है। अब अगर मैं नंबर दूंगा तब भी ये एरर देगा, मैं सिर्फ बुलियन दूंगा तब भी ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि इसके मालिक ने इसकी टाइप क्या रखी है। तो अगर मैं यहां पर स्ट्रिंग दूंगा, अब किसी फंक्शन की कॉलिंग के वक्त अगर आप उसमें रियल यानी एक्चुअल वैल्यू को पास कर दो तो उसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स हमेशा कॉलिंग के वक्त पास की जाती हैं और वो रियल और एक्चुअल वैल्यूज होती हैं। और पैरामीटर्स क्या होते हैं? जो वेरिएबल्स होते हैं। और ये कब लिखे जाते हैं? जब फंक्शन को डिफाइन किया जा रहा होता है। दोनों में फर्क समझ में आया? पैरामीटर्स क्या होते हैं और आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं? आसान अल्फाज में पूछा जाए क्या बताओगे? व्हाट इज पैरामीटर एंड व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? जी, बताइए।
सर पैरामीटर वो होता है जो फंक्शन को डिफाइन करते वक्त एज अ वेरिएबल पास किया जाता है, और आर्गुमेंट वो होता है जब फंक्शन को कॉलिंग करते हैं उस वक्त उसकी एक्चुअल वैल्यू रियल वैल्यू को पास किया जाए, उसे आर्गुमेंट कहते हैं। समझ में आ गया सर? अब अगर इस फंक्शन को मैं चलाऊंगा तो क्या होगा? सर ये जो नाम है, जो स्ट्रिंग है, वो जाके वेरिएबल पे सेव हो जाएगा यूजर नेम के अंदर, और प्रिंट हो जाएगा वो यूजर नेम। तो आंसर में देखो क्या लिखा हुआ आ गया, असद। अब मैं जो भी नाम पास करूंगा और अगर मैं यहां से चलाऊंगा तो यहां पर आप देखेंगे आउटपुट में वो नाम मेरा प्रिंट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा। समझ में आया सर कैसे बनाया मैंने? हाँ या ना? तो फंक्शन समझ में आया? फंक्शन कैसे बनता है, पैरामीटर्स कैसे बनते हैं, रिटर्न टाइप कैसे बनती, समझ में आया? आओ उसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया वो देखते हैं। ये एक ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जो कि आपकी क्या करेगा, मैं सारा कोड रिमूव कर दूं यार, ये लो, ये देखो भाई। इसने बोला एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हो। तो मैंने क्या किया, ये देखो, हमने सिंपल यहां पर एक वॉइड टाइप का फंक्शन बनाया, किसके नाम से? कैलकुलेट इंटरेस्ट के नाम से। इसके अंदर रोमान कितने पैरामीटर्स हैं? इस फंक्शन में कितने पैरामीटर हैं? तीन। कैसे के, कौन कौन से? प्रिंसिपल वेट टाइम। तीनों किस टाइप के हैं? अच्छा अब सवाल, क्या ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा माविया? सामने टाइप लिखी हुई देख के वैसे ही बता सकते हो? नहीं, क्यों? क्योंकि रिटर्न टाइप क्या भैया लिखी हुई है? वॉइड। ये देखो ना सर, वॉइड लिखा हुआ है। साकिब गलत जवाब दे रहे हैं आप। अब ये फंक्शन कर क्या रहा है? जो भी प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, और मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, डिवाइड कर देगा इससे, और जो भी आंसर आएगा वो सेव किसमें हो जाएगा? अब इंटरेस्ट को डबल क्यों रखा? वैल्यूज पॉइंट में ही आएंगी। अब उसने आखिर में क्या कर दिया इस फंक्शन को? अब अगर मैं फंक्शन को चलाऊं, कॉल करूं, अभी ये फंक्शन की क्या बनी हुई है, डेफिनेशन, तो चलेगा अगर ऐसे छोड़ दूं तो कॉल किया, अब मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा, ये एरर देगा क्या? क्यों? तीन आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स क्या होती हैं? एक्चुअल वैल्यूज, गुड। तो अगर मैं दो दे दूं बस, ज्यादा ना दूं फिर? क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है इसको उसके मालिक ने। चला के देखिए क्या आंसर आएगा, आओ देखते हैं। ये देखो, बात समझ में आ गई सर? तो इस तरीके से बनते हैं फंक्शंस। कोई मुश्किल फंक्शन नहीं है। और याद रखिएगा जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे उतनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी आप पास करेंगे। आओ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये फंक्शन क्या कर रहा है, लो, इसमें क्या बताऊं, ये क्या कर रहा है? दो वैल्यू लेकर एक फंक्शन है ऐड के नाम से। अच्छा अगर तुम्हें कोई एक सिंपल इंटरव्यूअर पूछे इसको पढ़ के बताओ, कैसे पढ़ोगे? पढ़ो, इसको कैसे पढ़ोगे? एक फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, वाइड का मतलब। और रिटर्न इस फंक्शन का नाम क्या है? ये फंक्शन दो नंबर ऑफ पैरामीटर्स ले रहा है, किस टाइप के? उनके नाम क्या है? इसके पैरेंथेसिस में कुछ ब्लॉक ऑफ कोड लिखा गया, वो ब्लॉक ऑफ कोड क्या है? सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया गया, किसके नाम से? उसके बाद नम वन और नम टू को प्लस करके किसमें डाला गया है? और आखिर में क्या कर दिया गया है? और मेन मेथड के अंदर क्या कर दिया गया है? ऐड फंक्शन को कॉल किया गया, और उसके बाद उसका आंसर वहां पर आपको प्रिंट होगा मिल जाएगा। ऐसे पढ़ते हैं यार। समझ में आई बात? इन Dart if you don't write the return type of function it will automatically understand। अच्छा, कह रहा है कि अगर तुम डार्ट के अंदर रिटर्न टाइप नहीं लिखते तो, ओ माय गॉड, तो फंक्शन ऑटोमेटिक डार्ट खुद ही समझ जाता है कि इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी। ये देखो, तो ये जुमला आखिरी बहुत जरूरी था।
डार्ट के अंदर अगर आप कोई रिटर्न टाइप नहीं भी देते ना, तो डार्ट फंक्शन खुद ही समझ जाता है कि इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी। इधर देखो एग्जांपल। बताओ उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी। कैसे पता। ये देखो, वो खुद ही समझ जाएगा इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी। चला के देख लो, आंसर आ जाएगा 32। प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि रिटर्न फंक्शन बाहर से प्रिंट होता है। ये लीजिए। आगे सर। तो डार्ट आपको ये भी अलाउ करता है कि अगर आप रिटर्न टाइप नहीं भी देते हैं ना, तो वो खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा। लेकिन देना अच्छी बात। समझ में आया सर फंक्शन क्या होते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज फंक्शन। जल्दी जल्दी बताओ। फंक्शन क्या होता है। जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे। फंक्शन में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने तरह के फंक्शन होते हैं। कौन कौन से। प्री डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं। जो लैंग्वेज ने खुद बनाए हुए हैं। व्हाट इज यूजर डिफाइंड। वॉइड क्या होता है। वॉइड फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं जो कुछ रिटर्न, और अगर बाकी कोई डेटा टाइप लिखी हो तो वो रिटर्न। ठीक है। रिटर्न फंक्शन अंदर से प्रिंट कर सकता है या नहीं। तो रिटर्न फंक्शन क्या करता है। रिटर्न फंक्शन कब यूज करते हैं। जब हमको ऐसी वैल्यू चाहिए जो हम आगे यूज करना चाहें। फर्दर कैलकुलेशन में। और अगर मुझे कैलकुलेशन ना करनी हो तो। पॉइंट। गुड। डार्ट के अंदर अगर आप किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप ना लिखो तो एरर आएगा। क्यों। सही है। गुड। दूसरी बात, नंबर व्हाट इज पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं। व्हाट इज पैरामीटर्स। वेरिएबल्स। वो वेरिएबल जो फंक्शन को डिफाइन करते वक्त उसके पैरेंथेसिस में बनाई जाए। कितने बना सकते हैं। जितने बनाना चाहो। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट्स। कॉल के टाइम एक्चुअल वैल्यू। उसको क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट। अगर फंक्शन को डिफाइन करते वक्त 3 पैरामीटर बनाए और आर्ग्यूमेंट एक भी ना लिखो तो क्यों एरर आता है। लेकिन एक सवाल भी तो यहाँ पर रेज होता है शौकत। अगर मैं, इधर देखो ना, मैं नहीं चाहता ये रिस्ट्रिक्टेड हो तो क्या करूं। भाई तुमने 2 पैरामीटर दिए, आई एग्री, लेकिन मैं नहीं चाहता 2 हो। मतलब मैं ना भी दूं तो भी चले ना यार। मेरा सवाल समझे। भाई अभी तो देना मस्ट हो गया है ना। मैं ना भी दूं तो भी तो चलाओ ना यार। तो ऐसे फंक्शन को बनाते हुए आप डिफॉल्ट वैल्यू पास कर दो। ऐसे। ऐसे कर सकते हैं क्या, देखते हैं। नहीं कर सकते। क्या करें। क्या। डार्ट में डिफॉल्ट फंक्शन बनते हैं। डिफॉल्ट मतलब बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू हो इनकी। आओ देखते हैं इसको ऑप्शनल बना सकते हैं क्या। नहीं। आओ एक चीज देखते हैं इसमें। इसमें लिखा हुआ, इसमें नहीं दिया हुआ ना इन्होंने। डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड फंक्शन इन डार्ट। सही तो है। अच्छा, कह रहा हो सकता है अगर आप इसको ऐसे उठाओ, कर्ली ब्रेसेस में डालो और ऐसे लिख दो। ये देखो, अब ये एरर नहीं देगा। हाँ हाँ। अब अगर मैं एक भी ना दूं, देखना, एक भी ना दूं तो भी चलेगा। आंसर क्या आ जाएगा। 0। लेकिन अगर मैं कॉल कर रहा हूं, कॉल करते वक्त कैसे, ऐसे ही देंगे इसको वैल्यूज। ऐसे ही देंगे। ये देखो, 10,12। नहीं।
नहीं ना यार, ये ऑप्शनल तो नहीं हुआ फिर। अच्छा, अलग अलग करना पड़ेगा शायद। फिर ये मसला आ जाएगा। इतना मुश्किल तो नहीं है ये। ब्रैकेट। क्या इसमें डिफॉल्ट फंक्शन नहीं बनते क्या? सही तो है। अच्छा। अच्छा, ऐसे होता ही है। ये देखो, डिफॉल्ट वाला ऐसे बनता है, इसे कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन। अगर आप चाहते हो कि आपके फंक्शन को कोई वैल्यू दे और ना दे तब भी वो चले, तो आप उसको पहले करली ब्रेसेस में मल्टीपल वैल्यूज की वैल्यू सेट कर दो। उसके बाद अगर आप ना दो तो भी ये चलेगा, कोई एरर नहीं देगा, देखो जीरो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको वैल्यू देनी है तो आपको अलग अलग पैरामीटर में खुद देनी पड़ेंगे। ऐसे देखो, num1 में जाओ 10 डाल दो, num2 में जाओ, नंबर को कुछ नहीं डाला। num2 में कुछ ना डालो, ये लो, आओ बस तब भी चलेगा। तो 10 + 0 10। ऐसे ही अगर आप कॉमा देके दे दोगे num2, तो ये आ जाएगा 20, तो 20 + 10 कितना हो गया? 30। देखा, इसे कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसको अगर आप वैल्यू ना भी दो तो भी वो एग्जीक्यूट करता है, और अगर दे दो तो वो भी एग्जीक्यूट कर जाता है। बात समझ में आ रही सर? ये बहुत यूजफुल फंक्शन है। हम लोग फंक्शन ऐसे ही बनाते हैं ताकि किसी किस्म के एरर्स और एक्सेप्शन आने का मसला ना रहे। ऐसा फंक्शन जिसको बनाते वक्त स्टार्ट में ही हम डिफॉल्ट वैल्यू दे दें, और इससे फायदा ये होता है कि हम अगर रन टाइम पे जब कॉल कर रहे होते हैं तब ना भी दे तब भी चलेगा, दे दे तब भी वो चलेगा। ऐसे फंक्शन को डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? जी, समझ में आ गया कौन कौन से फंक्शन पढ़ लिया आज हमने? सिंपल फंक्शन, रिटर्न फंक्शन, हाँ, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, और डिफॉल्ट फंक्शन, डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन, और पैरामीटराइज फंक्शन। सारे फंक्शन की टाइप्स हमने देखी कि मतलब डिफॉल्ट क्या होता है, पैरामीटराइज फंक्शन क्या होता है, सिंपल फंक्शन क्या होता है, रिटर्न फंक्शन क्या होता है, नॉन रिटर्न फंक्शन क्या होता है, सब कुछ हमने देख लिया यहाँ पर। क्लियर है सर? समझ में आया फंक्शन कैसे बनाते हैं? क्लियर है? यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।